हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल हम क्लास 10 की कल की वीडियो में आप देखिए कि सूरदास का पद जो है यानी ये मान के चलिए 6वां तक पढ़ाया गया था। आज इस वीडियो में सूरदास क्लास 10 के बच्चों को सूरदास का अगला पद पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोग जो है जो 6 पद पढ़ाया गया है उसमें से अभिगत गति कच कहत ना आवे, ये जो दूसरा वाला है इसको इम्पॉर्टेंट में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। और एक ये है सखी सखी री मुरली लीजिए चोरी, ये दोनों पर इम्पॉर्टेंट में आप लोग टिक लगा लीजिएगा और इसको ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए जो हम 7वां पढ़ाने जा रहे हैं वह है उधो मोहि बर्ज बिसरत नाही। यानी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और वहां कंस को मार करके और वहीं पर रह जाते हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आने लगती है, तो उधो से कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उधो से कहते हैं कि हे उधो, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उधो मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है और मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। यानी मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है और मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। और फिर आगे कह रहे हैं कि बिंद्रावन गोकुल वन उपवन, यानी बिंद्रावन गोकुल के बगीचे और सघन कुंज की छाई, और घने कुंज की मुझे बहुत याद सताती है। और फिर आगे लिखे हैं कि प्रातः समय मात जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत, यानी माता जसोदा सुबह होते ही माता जसोदा यानी सुबह होते ही माता जसोदा और नंद बाबा को देखकर मैं सुख का अनुभव करता हूँ। और माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवाओ, करे माता जसोदा माखन रोटी और दही सजा करके और अतहित साथ खवाओ, अरे बड़े चाव से मुझे खिलाती थी। अब गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सब दिन हसत सिरात, यानी गोपी ग्वाल बालों के संग दिन दिन मैं खेला करता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी और जिन सोहित तत् जरुतात। इसमें लिखे सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि वे धन वह ब्रजवासी धन है, वे ब्रजवासी धन है जिन्हें बल्लभ भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद करते हैं। वे ब्रजवासी धन है जिन्हें भगवान बल्लभ भगवान श्री कृष्ण जिन्हें याद करते हैं। एक बार और देख लीजिए, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यानी इस पंक्ति में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण यानी गोकुल से मथुरा कंस को मारने के लिए चले जाते हैं, मारने के बाद वहीं रह जाते हैं, उसी समय का वर्णन है। तब भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आती है, तो उधो से कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कहते हैं हे उधो मुझे ब्रज यानी मुझे गोकुल की बहुत याद आती है और मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। बिंद्रावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, कह रहे हैं गोकुल की बिंद्रावन यानी बिंद्रावन और गोकुल के वन उपवन और घने कुंज की छाया की मुझे बहुत याद सता रही है। और प्रातः समय मात जसुमति नंद देखी सुख पावत, यानी प्रातः यानी सुबह होते ही माता जसुमति और नंद बाबा को देखकर मैं आनंद का सुख प्राप्त करता हूँ, यानी मुझे सुख प्राप्त होता है। और माखन रोटी दही सजाए यतहित साथ खवावत, यानी माता जसोदा माखन रोटी और दही सजा करके मुझे अत्यधिक चाव के साथ खिलाती थी।
और गोपी ग्वाल बाल संखेल सब दिन हंसत सिरात। और गोपी ग्वाल बालों के साथ पूरा दिन का दिन खेलता रहता था और हंसता रहता था। और ये सब मुझे बहुत याद आ रही है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित तात। यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का इतना लगाव है, जिनसो हित जत, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतना याद है। फिर आगे देखिए, आगे वाली पंक्ति में फिर है कि ऊधो मन न भये 10-20। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं उस समय उद्धव जी गोपिकाओं के पास आते हैं, ब्रज में आते हैं। उस समय उद्धव जी कहते हैं उद्धव मन न भये 10-20। यानी उद्धव जी जब यहाँ आते हैं तो गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं। तो निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते तो गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। कह रही हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव कि हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। कहती हैं गोपिकाओं कि हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। अये कहू तो सो गयो श्याम संग और कौर और राधे ईश। कह रहे हमारे पास एक ही हृदय था जो भगवान श्री कृष्ण उसको लेके मथुरा चले गए हैं, अपने साथ लेके चले गए हैं। और कौर और राधे शीश, हम किस प्रकार आपके निराकार ब्रह्म की उपासना करें। फिर देखिए अगली पंक्ति में लिखे हैं कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन। कह रही हैं गोपिकाएं कि हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। और ज्यों देहि बिन शीश, जिस प्रकार बिना सिर की यानी बिना धड़ की यानी बिना सिर की धड़ होता है उसी प्रकार से। फिर देखिए आशा लगी रहत तन श्वासा। कह रहे हैं उनके आगमन की आशा में हमारे शरीर में श्वास टंगी हुई है। और जीवसी कोटि बरिस, जिससे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की। कह रहे तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग के ईश यानी संपूर्ण योग साधना के ईश्वर हो। और सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इन देखिए अगली पंक्ति, फिर देखिए दोबारा इसको एक बार और, उधो मन न भये 10-20। यानी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास एक ही मन है यानी एक ही हृदय है। अये कहू तो सो गयो श्याम सन। कहे हमारा जो एक हृदय था वो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेके अपने साथ चले गए हैं। और राधे ईश, और हम किस प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करें। और इंद्री शिथिल भाई के सब कह रहे हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। और ज्यों देहि बिन शीश, जिस प्रकार से बिना शीश की सिर के धड़, जिस प्रकार से बिना सिर के धड़ होता है उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा। कह रहे हैं उनके आगमन की आशा में हमारे शरीर में सांसें टंगी हुई हैं। और जीवसी कोटि वरिस, जिससे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, यानी तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग के और संपूर्ण योग साधना के ईश्वर हो। और सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। बस देखिए अब अगला देखिएगा। फिर अगला है 9वां, ऊधो जाव तुम्ही हम जाने। इस पंक्ति में जब उद्धव जी गोपिकाओं को अपना निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो उद्धव से गोपिकाएं यहाँ कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्ही हम जाने। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको अच्छी प्रकार से जान गए हैं। और श्याम तुम्ही हो को नहीं पठयो, तुम ही बीच भुलाने। कह रहे भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है,
तुम ही बीच भुलाने, तुम तो हमको भुलावा देने के लिए वापस आए हो। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न जाने का है, ब्रज की नारियों को ब्रज की स्त्रियों को आप योग साधना के लिए कहते हैं, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है। और बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कह रहे हैं तुम तो सियाने जरूर हो लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। ऐसे भय आयानी, इस नाते आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हम सो कहले हम सही के, कह रहे हैं आपने हमसे कहा हम तो सह ले रहे हैं। जी गुण ले ही सयाने, आप अपने आप स्वयं विचार करिए क्या आप जो कह रहे हैं वो उचित है। अब कह या बला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचान, कह रहे हैं हम स्त्रियों को आप क्या कहते हैं, वो योगियों की तरह रहने को कहते हैं। आप अपने मन में विचार करिए क्या है हम लोगों को, हम स्त्रियों को ये अच्छा है। और साच कहो तुमको अपनी कह रहे हैं हम सौगंध करके आपको अपनी सौगंध देकर पूछते हैं कि आप अपने मन में विचार कर लीजिए कि हम स्त्रियों के लिए क्या योग साधना अच्छा है। और सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काए, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब आपको ब्रज में भेजा तो क्या वो जरा सा मुस्कुराए थे, अगर वो मुस्कुराए होंगे तो समझ लीजिए आपसे मजाक किए होंगे। बस आगे एक बार और देख लीजिए कि उधो जाओ तुम ही हम जाने, यानी देखिए इसमें गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे बारे में हम भली भात जान गए हैं। और श्याम तुम ही हयो को ना ही पठयो तुम ही बीच भुलाने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है और तुम तो बीच से हमको भुलावा देने के लिए वापस आए हो। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, कह रहे हम ब्रज की स्त्रियों को आप योग साधना करने को कहते हो और क्या ये कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है। और बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कह रहे आप सियाने जरूर हैं, आप बड़े जरूर हैं लेकिन आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास विवेक शून्य आप हैं। ऐसे भय इस तरह से आप इस नाते इस तरह से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम सो कहे लई हम सही के, कह रहे आपने हमसे कहा और हम लोग सह ले रही हैं। जय गुण ले सियाने, आप अपने मन में स्वयं विचार करिए जो आप कह रहे हैं क्या हम लोगों के लिए उचित है। और कह अबला कह दशा दिगंबर, कह रहे हैं जो हम अबलाओं को हम स्त्रियों को आप जो है योगियों की तरह रहने की बात कह रहे हैं, क्या आप सोचकर स्वयं में बता दीजिए क्या ये हम लोगों के लिए उचित है। और साच कहो तुमको अपनी सो, कह रहे सच सच हमको बता दीजिए, आपको हम सौगंध देकर अपनी कह रहे हैं कि बूझती बात निदाने, यानी जो आप बात कह रहे हैं क्या हम लोगों के लिए उचित है। और सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए तब नए के मुस्काए, कह रहे हैं कि इसमें सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब आपको ब्रज में भेजा तो क्या जरा से वो मुस्कुराए थे, अगर मुस्कुराए रहे होंगे तो आपसे वह मजाक किए रहे होंगे। बस यही है। उसके बाद कल आपको फिर 2 और बचा है, कल आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग देखा करिए और जो इम्पोर्टेंट बताया जाए उसको आप लोग उसको टिक लगाया करिए और आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए।